तो हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब्स सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है। हेल्पिंग वर्ब्स को हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे वो भी हमने देख लिया। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे याद किया जाए। सिंपल सी ट्रिक एक थी जिससे हमने हेल्पिंग वर्ब्स को याद किया। उसके बाद हमने देखा हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, सिंगुलर है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, प्लूरल है। सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, बोथ सिंगुलर प्लूरल, आधे खाली सिंगुलर है, आधे खाली प्लूरल है। तो ये सभी चीजें हमने देख ली। अब मकसद क्या है इस चीज का, ये वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, ये वाली हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है। मकसद क्या है इस चीज का, हमें किस चीज के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, क्यों हमें ये जानना जरूरी है सिंगुलर कौन कौन है, प्लूरल कौन कौन है। मेरे बच्चों, सिंपली ये इस चीज के लिए हमें जानना पड़ता है ताकि हम जो है हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर सके और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर सके। सिंपली इतना ही हमें याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है कि जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं और जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह कोई हेल्पिंग वर्ब ऐसा है जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, वो दोनों के साथ यूज होगा, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो उसके साथ वो ही वाला इस्तेमाल होगा। जैसे हमारे पास है हैड और डिड। हैड और डिड जो है ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा। इसी तरह हमारे पास ये डज है, हैज है या इज है, वॉज है, तो ये सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे। हमारे पास डू है, हैव है, आर है, वर है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होंगे। इसी तरह हमारे पास एम है, ये एम सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से जो है हमने हेल्पिंग वर्ब